जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, खूब एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। प्रीलिम्स है भाई नजदीक, और धुआंधार तरीके से ही हम लोग आज मॉक 4 को निपटाने वाले हैं। तो पेन पेपर हथियार अपने निकाल लो, बैठ जाओ एकदम मुद्रा में अपने, और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब आपको वीडियो को करना है पॉज, अपने आप से सॉल्व करना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। जिन लोगों को लगता है वो बहुत खतरनाक उनकी मैथ हो चुकी है, तो भाई वीडियो 2x पे देख लेना। क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे दिखेंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और नहीं पेपर जब दे के आना फिर देख लेना आके। जितने भी 20-30 मॉक हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी मॉक सॉल्व करेंगे पेपर से पहले, फिर आपको रियलाइज होगा कि मैं जो कह रहा था वो सही कह रहा था या गलत कह रहा था। बस इसमें डीआई के क्वेश्चन नहीं है, जो कि हम लोग डीआई को एक अलग वीडियो में, जो कि लंबा वीडियो होगा, उसमें हम लोग डीआई सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों को खुद से पहले सॉल्व करना है, फिर देखना है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए एंड बी आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, पहला क्वेश्चन है, और पी और क्यू पॉइंट है। तो देखो, जितना बोलता है हम क्वेश्चन को, हर तरीके से क्वेश्चन जैसे बोलता है हम वैसे पहले अपने दिमाग को चलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, कितना सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये होता है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए टेक्स ए एंड बी, ए इतने घंटे ले रहा है पहुंचने में, बी इतने घंटे कहां, क्यू और पी पे। तो देखो, ए यहां से चलेगा और बी यहां से चलेगा, यहां कहीं ये मिलेंगे। मिलने के बाद ए को इतना टाइम लग रहा है, 6 से 1/8, और इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 घंटे। ये मैंने क्वेश्चन को समझाया। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मुझे ये टाइप पता है कि इस टाइप में होता क्या है, कि जो टाइम होता है, मतलब जो इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा, इनके टाइम के रिवर्स के रेशियो के इक्वल होता है। ये बात मुझे पता है। तो अगर ये बात पता है तो भाई यहां से हम रेशियो निकाल लेते। ये 8 है, और रेशियो ये क्या है, 8 संग 48, 1 49/8, तो 49/8, मतलब 64 और 49, अंडर रूट लेंगे तो 8/7, 8/7 आ जाता। और बी की हमें स्पीड दे रखी थी 16.8, ए की पूछी थी, बी की दे रखी थी, मतलब 7 की वैल्यू दे रखी थी 16.8, और हमसे 8 की वैल्यू पूछी थी। 16.8 से ज्यादा होगा, सारे ऑप्शन ज्यादा हैं। 7 से कट कर देंगे, 2 टाइम पूरा पूरा, 4 टाइम 24, 24 का 4 गुना 92, और 92 का डबल कर 96, 96 का डबल 192, 192 पॉइंट लगा था, तो इसलिए 19.2। भाई बहुत सही तरीके से हम लोग 19.2 लिया थे, किलोमीटर पर आवर में ही पूछा था। सी ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता क्वेश्चन के लिए सही। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये मीटिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको आगे दिख सकता है। आगे सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर देखिए। अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी, जो बोलेगा वो पहले कर लेंगे। एबीसी है, उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब है ऐसे, टचिंग ए बी को पी पे टच कर रहा है, बीसी को क्यू पे, और एसी को आर पे। ए आर हमें 5 दे रखा है, आरसी हमें 6 दे रखा है, और हमें ए बी 12 दे रखा है। इतनी बात हमें क्वेश्चन से पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल सी चीज आप समझो कि कोई भी सर्कल के बाहर पॉइंट से 2 टेंजेंट मैक्सिमम खींची जा सकती है एक पॉइंट से, और वो दोनों इक्वल होती हैं, ये बात हमें पता है। तो अगर भाई मैं कह रहा हूं ये सेम बात यहीं तो है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब टोटल अगर ये देखो 12 है, ए बी जो पूरा है वो 12 है, 5 ये है तो ये कितना होगा भाई 7। अब ये 7 है तो ये कितना होगा 7। हमसे पेरीमीटर पूछा था, सबको जोड़ दो, किसको, 6, 7
कितना 13 5 18 और डबल कर दो, डबल करेंगे 36, 18 दून 36, 36 का मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। ऐसे भी जोड़ दो, 5 6 11 6 17, 17 6 24, 7 31, 5 36। ठीक है, तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ये वाला सर्कल का। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री का देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सीधा साधा एकदम नादान सा है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अभी मैं कहूँ आपसे सॉल्व करो, आप सॉल्व करते रह जाओगे अगर पहले नहीं सॉल्व किया। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में कोशिश करी है कि अगर वैल्यू पुटिंग भाई लगा सकते लगाएंगे, और साइन कॉस है तो 45 लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन हमें देखना है कि 45 पे इक्वल तो नहीं हो रहा है। 45 अगर मैं रखूं तो ये √2 -1 हो जाएगा, ये हमारा √2 × 1, ये √2 + 1 45 रखने पे। क्यों, क्योंकि सेक 45 होता है √2 और tan 45 1, ये हमारा √2 × 1/√2 मतलब 1। अब अपने ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में बस 45 रख देते हैं। थीटा हमने कितना 45 पुट किया है, पुट कर दो। साइन, अब देखो साइन 45 कॉस 45 इक्वल ही होता है तो कट गया 1/, ये 1/√2 1/√2 दो बार हो जाएगा, प्लस मतलब -1, बस इतना सॉल्व कर लेंगे तो 1/√2 -1, ऊपर चला जाएगा कॉन्जुगेट तो √2 + 1, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता √2 + 1। ये था पहला तरीका वैल्यू पुटिंग, जो कि हम एग्जाम में यूज करते। अगर ये क्वेश्चन हमें दिखता, ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखता है जहां पे ऑप्शन ऐसे दे रखे ऐसे क्वेश्चन, तो हम ये वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। पहला तरीका, पहले 45 रखते हैं, 90 इसलिए नहीं रख सकते 0 90 की tan दिखे, अगर कॉट दिखे तो फिर सेक दिखे तो 90 और 0 मत रखना। ठीक है, उसके अलावा देखो और क्या तरीका हो सकता था, तो और तरीका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई फिर हम कराते। कॉन्जुगेट का मतलब ऊपर अगर हम देखें साइन थीटा, आप माइनस कॉमन कर लो तो ये कॉस थीटा -1 हो जाएगा, नीचे साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो फिर से इससे मल्टीप्लाई कराओ, पूरा सॉल्व करो, कहीं ना कहीं जाके ये आपको मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है, आप वैसे सॉल्व कर लो। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और चौथा क्वेश्चन दिख चुका है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा होगा, आपको नहीं पता कि अगला क्वेश्चन किस टॉपिक का होगा, किस सब्जेक्ट का होगा, मतलब सब्जेक्ट बोल रहे हैं, किस टॉपिक का होगा, किस चैप्टर का होगा। इसलिए हमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन दिखता है समझना है कि तुरंत सॉल्व करना है, रुक के सॉल्व करना है, कैसे करना है। सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, मैनेजेबल है, मतलब छोटा ही है, तो हम तुरंत सॉल्व करेंगे। 5 प्लस पहले डिवाइड तो 3/5 और फिर मल्टीप्लाई, तो मतलब ये कट ही जाता तो ये सीधा 8 आ गया। लेकिन एक बात अभी ध्यान रखना, ये 3 × 6 बटे करेंगे तो 1/6, इस बात का मतलब 1/6 है। ऑफ दे रखा है तो ऑफ सबसे पहले यूज होगा। ऑफ क्या, पहले ये चीज सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 बटे 4 तो 1/4, 4 गुणे में तो ये तो 1 हो गया। इस चीज को यहां तक सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, यहां देखें तो ये 1 और 4 तो ये 5 हो गया। ठीक है, देख लेते हैं इसके बाद 8 डिवाइड करना है क्या 5/6 से, तो डिवाइड है मल्टीप्लाई कर दो और इसको रिवर्स 6/5 कर दो। ये क्या हो गया 8 6/5 सही है। 8 छंग 48 मतलब 9 सही 3/5 सही है भाई, 9 सही 3/5 हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाता सही। सही है ना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत बार होता है हम लोग गलत ऑप्शन निकाल लेते हैं और लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, वेरीफाई कर लेना। हो सकता है मुझसे भी गलती हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं होती। ठीक है, गलती सबसे होती है और हमें क्या है बस गलतियों को कम करना है। तो फिर से चेक करना चाहिए क्या 9 सही 3/5 ठीक है।
अगर आ रहा है तो फिर हम लोग डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। वैल्यू पुटिंग हम लोग लगाएं, लेकिन यहां पे जरा ध्यान देना होगा कि ऑप्शन मैच ना करे, क्योंकि ऑप्शन अगर मैच कर गया 45 नहीं रख सकते ब्रो। डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते, क्योंकि ये चीज मुझे जो दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। लेकिन अच्छी बात क्या है, जब हम एलसीएम लेते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इधर चला जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नीचे है, तो ये फिर से हमारा आ गया सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यही चीज समझा रहा हूं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब ही क्या है, मतलब है सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर रूट लगाए तो रूट से बाहर अगर आएगा तो ये रूट स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये आ गया हमारा इस बात का मतलब। ऐसे ही आगे भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन कर लेंगे दोनों से, तो 1 - 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये चीज कॉस स्क्वायर थीटा -1, जो कि हो जाएगी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, क्योंकि रूट लगा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल भी हम सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइन थीटा, देखो साइन स्क्वायर है, कॉस एक से कट जाएगा, और ये कॉस ऊपर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन भाई देख लो, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। ठीक है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट सॉल्व करो। ऐसे कोई बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे जहां पे क्या है डायरेक्ट बस आप सॉल्व करते चले जाओ और आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे कैसे। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, हैड ही सोल्ड 8%। देखो हम कह रहे 100 का सीपी था, समझने वाली बात है, 8% लॉस पे बेचा मतलब 92% पे। फिर बोला है अगर वो 10.5% के गेन पे बेचता तो भाई 110.5% पे बेचता, तो उसको 92 पॉइंट ज्यादा मिलते, 92.5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। 12% का गेन इसको कितने में बेचे कि 12% का गेन हो, समझो कितने का देखो इंक्रीज किया है इसने, पहले 92 का बेच रहा था, 110.5 का बेचा, मतलब 18.5% ज्यादा में बेचा, तो उतना बेचने के लिए उसको इंक्रीज करना पड़ा 92.5। हमें 12% का गेन बोल रहा है, तो 12% का गेन मतलब 112 की वैल्यू पूछ रहा है। इस चीज को कर लेंगे सॉल्व। 5 से पहली बात तो डायरेक्ट जा रहा है, तो सॉल्व कर लो। ये कितने बार चला जाएगा 3, और ये 7, 37 का ये 5 गुना लिखा हुआ है भैया, और 112 का 5 गुना, 12 का 5 गुना 60, और 100 का 500, 560। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया था और वही हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो 8% मतलब 92%, 10.5% का गेन मतलब 110, इंक्रीज 18.5 का, रियल में इंक्रीज 92.5 का हो रहा है, तो हमें चाहिए क्या 112, क्योंकि 12% का गेन कराना है। फिर से आ गया डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन। फिर से का मतलब हमने पीछे सारे जो मॉक देखे हैं, और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि बहुत चांस है कि एक क्वेश्चन आपको डिविजिबिलिटी का दिखेगा जहां पे डिविजिबिलिटी का रूल से क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हमें बोला कि 88 से डिविजिबल अगर है, तो भाई 88 से डिविजिबल हमें नहीं पता, लेकिन हम 88 का मतलब समझते हैं 11 × 8, तो 11 की डिविजिबिलिटी भी पता है हमें, 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो नंबर के किससे 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 11 के लिए ऑड इवन का जो डिफरेंस है वो 0 हो या 11 से
डिवाइड हो रहा हो। नंबर समझते हैं पहले क्या है। 20 74 x4 y2। ठीक है, हमसे पूछा है 4x प्लस 3y। ठीक है, सबसे पहले हमारा पूरा टारगेट इस पे आ गया 4y2 पे। 8 से चेक करेंगे तो क्या क्या रखते जाएं। जैसे हम 0 रख रहे हैं तो भाई ये 8 से डिविजिबल होगा, पहाड़ा पढ़ते जाओ, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 1 रख रहा है, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 2 रख रहा है, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 3 रख रहा है। तो 40 और 3 32, ये 8 से डिविजिबल है। मतलब y तो हमें भाई मिल गया कितना, 3। y हमारा कितना हो गया, 3। आगे अब देखें, हमें 11 से भी डिविजिबल कराना है। तो 11 से डिविजिबल के लिए आप देखो, जो ऑड इवन के डिजिट है उनको ऐड कर लो। तो फिर से अच्छे से लिख लेते हैं नंबर 20 74 x4 y की जगह 3 और 2। तो पहले ये अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 2 4 और 4 x और 3, तो 7 प्लस x। ये जोड़ेंगे तो 0 4 4 2, मतलब कितना, 10। तो भाई अगर 10 बनाना है, 1 मिनट, y3 आया है ना, और x कितना रखें, ये कितना आ रहा है, 1 मिनट। नंबर सही लिखा है ना हम लोगों ने, 20 74। देखो 24 लिख रहा है, इसीलिए तो गलत हो रहा है, इसीलिए तो गलत हो रहा है। 24 लिखना है, 20 74। अब ठीक है, जोड़ लेंगे तो ये 20 4 2 7, मतलब 7 2 9, और 9 x और 3 12 प्लस x। तो 12 प्लस x जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो हम x की जगह क्या रखें, तो आप देखो डिफरेंस जो आ रहा है 2 प्लस एक्स का आ रहा है, तो ये हम 11 बना लेते हैं। 11 बनाएंगे तो x हमें 9 रखना पड़ेगा। ये सोचने वाली भी बात है कि अगर हम x की जगह 9 रख देते हैं, देखो 10 से क्या बड़ा हो सकता है, 21 हो सकता है। तो 12 में 9 जोड़े तो हमारा क्या हो जाएगा, 21। मतलब y 3 है और x क्या है, 9 है। हमसे जो पूछा है 4x प्लस 3y, x हमें कितना, 9, तो 9 गुड़े 4 36, y 3 3 तक का 9, 36 प्लस 9 कितना हो गया, 45। मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन अच्छा भी होता है, बहुत बार होता है ऑप्शन आपको समझ नहीं आएगा, मतलब बहुत सारे, अभी जैसे यहाँ पे नहीं दिया लेकिन ये बोल देगा x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, y की और भी वैल्यूज हो सकती हैं जिससे 8 का डिविजिबिलिटी लग सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, बताओ बताओ। मैं तो वैल्यू पुटिंग भाई लगाऊंगा इसमें, क्यों, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा ना। दे इसलिए नहीं रखा, ए अगर मैं 1 मान लू अपनी तरफ से, 0 मत मानना। 0 क्यों नहीं मानना, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, फिर क्या, अनडिफाइंड। अगर मैं ए की जगह 1 रखूं तो x हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2। y हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0। अपने यहां पर रख देंगे क्वेश्चन में। तो y तो 0 है, ये खत्म हो गया। x पावर 4 अंडर रूट में तो x स्क्वायर, x 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 हमें फोर्थ ऑप्शन दे रखा था, सही हो जाता। समझ आ रहा है वैल्यू पुटिंग, मैंने पढ़ा रखा है आपको, अलजेब्रा में आया हुआ क्वेश्चन है ये, शायद 2019 का ही ये क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन है ये आया हुआ। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग जहां पे भी लगेगी ना भाई, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। मान लो आपको दिमाग स्ट्राइक नहीं करता, आप यह नहीं लगाना चाहते, तो हम कैसे करें, तो भाई फिर हम कैसे कर सकते हैं। ये हमें दिख रहा है क्या, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिख रहा है किस चीज का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और लगा हुआ है अंडर रूट। ये बात x पावर 4 y पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो है। ये हट जाएगा तो मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो आप चाहे x का स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर कर दो, या इसी चीज को हम बोल सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। x प्लस वाई मतलब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ोगे तो एक बार ये कट जाएगा,
तो 2a हो जाएगा, यहां से घटाओगे तो ये a से a कट जाएगा, 1/a 2 बार हो जाएगा तो 2/a, a से a कट गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तब भी हमारा क्या है, रास्ते बहुत सारे हैं, आंसर में तब भी पहुंचोगे आप, ठीक है। रास्ता बस क्लियर होना चाहिए। कहते नहीं कि डर नहीं किसी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। हर रास्ता जाता है या नहीं जाता, लेकिन हमें रास्ता क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता क्या हो, पता हो हमें करना क्या है। ये नहीं कि झूल रहे, समझ नहीं आ रहा, वैल्यू पुटिंग लगाएं बेसिक करे, वैल्यू पुटिंग लगाए बेसिक करे। जो करना है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है और आंसर लाना है। 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। x+1 7x+8 के बीच का मध्य अनुपात बताओ कब। जब x को 21, 22, 60 और 64 में घटाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन देखो रेशियो का है, बनता है, घटाया जाता है या जोड़ा जाता है। यहां पे बोल रहा है कि 21, 22, 60 और 64, इन सब में कुछ एक नंबर, सेम नंबर है वो घटाया जाता है x। तो ये संख्याएं अनुपात में होती हैं, मतलब इन दोनों के बीच जो अनुपात होता है वही इन दोनों के बीच अनुपात होता है। कब, जब एक नंबर हम इन दोनों में घटाते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन के तरीके तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे तरीके क्या हैं, पहला तो मैं एक समझाता हूं, जो रटने वाली चीजें हैं वो क्या है कि इसका आप डिफरेंस लो दोनों नंबर का, इसका डिफरेंस लो और फिर दोनों का डिफरेंस लो, 3 आ गया, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, और इन दोनों को फिर क्या मतलब मल्टीप्लाई करना है, और उसका क्या डिफरेंस लेना है। तो 64 और 21 को मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 और 7 से, तो 192 गुणे 7, तो 7 दूनी 14, 63, 6 बचेगा, 7 6 1344, सही है। फिर इसको 22 से करेंगे तो 132, बचा कितना 24, और इससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। समझो, नहीं भूल जाओगे। जो नंबर दिए हैं ऐसे लिख लो। अभी क्या करना है, क्योंकि यहां पे घटाने के लिए बोला था, जोड़ने के लिए बोला होता तो फिर हमें जोड़ना पड़ता है इनको। हमें क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है दोनों ही केस में, चाहे जोड़ने बोले चाहे घटाने को। बाद में लेकिन जो बोला है वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस लेना। यहां घटाने के लिए हमसे बोल रहा था तो इसलिए घटा दिया 24, तो 1 की वैल्यू आ गई। यहां पे जो x पूछा था वो क्या है, 24 से 3 को डिवाइड किया 8 आ गया, ठीक है। यहां पे रख दो। इन दोनों नंबर का क्या है, मध्य अनुपातिक पूछा था, तो 8 + 1 कितना हो गया 9। मध्य अनुपातिक मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे। यहां हम क्या 8 रखेंगे, तो 8 7 56 और 56 8 64, तो अंडर रूट लेंगे तो 9 का क्या हो गया 3 और 64 का हो गया 8, 24 ऑप्शन में है भाई, सेकंड ऑप्शन सही हो जाए। ये था फर्स्ट तरीका, ठीक है। मैं आपको देखो सारे तरीके समझा रहा हूं। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ये चीज कहां से आ रही, हम कह रहे हैं आप ये मत याद करो, ये चीज आ कहां से रही, कहीं से नहीं। देखो हम एक नंबर बोल रहे ना, x घटा रहे, तो जब x घटा रहे तो इसमें क्या है 64 - x, तो ये दोनों क्या है रेशियो में हो जा रहे। इस चीज को सॉल्व कर लो भाई, इसमें इसको मल्टीप्लाई, इसमें इसको मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी बेसिक तरीका है, इससे कर सकते हो, यहीं से वो चीज बनी है। दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, मैं कहता हूं कि मेरा जो मुझे अच्छा लगता है, इन दोनों नंबर को आप लिख लो 21 और 60 को, और एक एक करके घटाना शुरू करो। जब ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर बन जाएं तो समझ जाना वही नंबर हो सकता है, ठीक है। कैसे, मैं कह रहा हूं एक घटाओ तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 59, कुछ भी इनका एचसीएफ नहीं आ रहा, ठीक है। 19, एक और घटाओ मतलब 58, नहीं हो रहा। ऐसे घटाते चले जाना है। अभी आपको लग रहा है पर बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे घटाते घटाते हमने देखा था x की वैल्यू क्या है 8, तो 21 में 8 गया 13 और 60 में 8 गया 52। दिख रहा है 13 और 52 क्या है, एक दूसरे के क्या है, मतलब 52 जो है 13 का मल्टीपल है। यही चीज हमें इसमें चेक कर लेनी 22 और 64 में। 22 में 8 गया 14, 64 में 8 गया 56, तो 13 चौको 52, 14 चौको 56,
बस मतलब कंफर्म हो गया कि 8 ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा नहीं पूछ लेगा कि हजार दे रहा है, 10,000 दे रहा है और 700 माइनस कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे नंबर ही आपके एग्जाम में आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। टेन नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे। पाइप एंड सिस्टर्न का देखो क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। ए और बी एक टैंक को 1 घंटे और 2 घंटे में फिल कर सकते हैं। ए बी सी 3 है, ये 1 घंटे में फिल कर सकता है, ये 2 घंटे में। सी इम्पटी करेगा, भाई सी खाली क्यों करता है हमेशा। फिल द टैंक इन 1 आवर 15 मिनट। अब देखो ये 15 मिनट कहां से आ गया, मिनट का मतलब इसको भी घंटे में कन्वर्ट करो, तो 1/4 मतलब 0.25 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूं कि सी जो है वो 1.25 आवर में क्या है, खाली करेगा। अब देखो ये हमारे आवर में दिया है, हम क्या ले लेंगे इन सब का एलसीएम। 1.25 ढाई हो जाएगा, 2 गुना करेंगे, ढाई भी ले सकते हैं हम लोग 2 या 5 ले लो, 10 ले लो, आप आसानी के लिए 10 ले लेते हैं। तो अगर ये 10 हमने टोटल ले लिया कि टैंक 10 है, तो ये एफिशिएंसी इसकी 10 हो गई, इसकी 5 हो गई, इसकी 8 हो गई। लेकिन ये खाली करेगा इसलिए माइनस रखेंगे, माइनस मतलब जब वो खाली कर रहा है तो वो सहयोग तो देगा नहीं, ठीक है ओके। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, तो भाई 9 बजे पानी भरना शुरू कर दिया हम लोगों ने, ए और सी ने। तो भाई ए 10 से भर रहा है और बी 8 से खाली कर रहा है, मतलब 2 से भरा जा रहा है। भाई 9 से भरा और 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक क्या होगा, तो 2 की एफिशिएंसी से 2 घंटे तक भरेंगे तो 4 भर जाएगा। 4 ए और सी ने मिलकर 9 बजे से 11 बजे तक भर लिया। फिर बोला 2 घंटे बाद ए बंद कर देते और बी चालू कर देते हैं, तो अब सी और बी की जोड़ी बन जाएगी। लेकिन अब ये भरेंगे नहीं क्योंकि बी की एफिशिएंसी सी से कम है। अब सी से कम है मतलब खाली होगा टैंक, तो ये सी क्या है 8 था, ये 5 था, मतलब 3 की एफिशिएंसी से खाली होगा, तो यही 4 3 से खाली करा देंगे। जो भरा है भाई वही तो खाली होगा, तो यही 4 3 से खाली होगा, मतलब 1 घंटे लगेगा, 1 घंटे 1/3 घंटे लगेगा। तो 11 तो बज ही चुका था, 12 बज जाएगा। 1/3 को मिनट में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये मिनट्स लिखे हुए हैं। 1/3 का मतलब 20 मिनट, 20 मिनट मतलब 12:20 पर टंकी क्या है भर जाएगी, 12:20 पे टंकी क्या है भर जाएगी, ठीक है ओके। अच्छा क्वेश्चन था ये, लैंग्वेज भी बड़ी थी और टाइम ले सकता था, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ये गलत हो सकता था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है फिर से। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल जो है वो पी पॉइंट पे क्या है मिलते हैं, तो बना लो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो सर्कल के ऊपर होगा, ए बी सी डी। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी, ए बी बी सी जो है एट पी इफ ए बी बराबर बी सी। अच्छा ए बी बराबर बी सी के भी है, ये भी बोल दिया, ठीक है। डीबीसी जो है वो 70 है, डीबीसी जो है वो 70 है, ये 70 है, और बीएसी 30 है, बीएसी 30 है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, ज्योमेट्री में एंगल से क्वेश्चन आता ही आता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जरूर आएगा। आपको जो बोला जाता है बहुत सही तरीके से आप उसको बना लो, अगर बना लिया आपका क्वेश्चन समझ लो सॉल्व हो गया। हमसे पीसीडी पूछ लिया है, पी पे इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, पीसीडी मतलब ये पूछ लिया। अच्छा एक चीज मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि आर्क ये है ना एडी, तो ये एडी जो आर्क है ये जो एंगल यहां बनाएगी वही एंगल यहां बनाएगी। देखो एडी जो एंगल यहां बनाएगी वही एंगल यहां बनाएगी, तो हमसे ये पूछा है मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझो, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, सेम कॉन्सेप्ट से।
ये ए बी बराबर बी सी बोला था, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब ये 30 हो जाएगा। अब एक चीज हमें पता है, क्या पता है, हमसे पीसीडी पूछा, डायरेक्ट निकाल लेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो अगर ये 100 हो जाएगा तो ये 80 होना पड़ेगा, तभी तो 180 होगा। तो 30 तो हो ही गया, बचा कितना, 50। बढ़िया क्वेश्चन था, 50 ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हम लगाते और सही हो जाता। ठीक है, मैंने क्या समझाया, देखो कितनी चीजें मैंने यूज करी, फिर से मैं समझा देता हूं कैसे। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 70 है, आर्क देखो जो डीसी यहां बनाएगा वही यहां डीसी बना रहा है, तो ये 70 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 70। ठीक है, अब हम कह रहे हैं अगर ये 30 है तो ये भी 30, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब इन दोनों का सम जो है 180, 100 ये हो गया तो 80 है, 30 ये निकल गया, 50 ये। ये ऑप्शन हम फर्स्ट मतलब क्या हो जाएगा, सही। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन करो सॉल्व। ये देखो अच्छे क्वेश्चन है सारे, ठीक है, ये अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही और आपने बहुत सही से पढ़ाई करी है। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 80, 13 नंबर जो है उनका एवरेज जो है वो 80 है। ओके ब्रो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर 74.5 है, नेक्स्ट 5 नंबर इतना है। ठीक है, तो देखो ये 13 नंबर में देखो ऐसे बोला है, ये 5 नंबर निकाल दिए, ये 5 नंबर निकाल दिए, तो 5 5 10 ये हो गए, फिर 11 बचेगा, 12 नंबर बचेगा, 13 नंबर बचेगा। ऐसे ही 13 नंबर है, उनका एवरेज कितना है, 80 है। ये 5 जो नंबर है उनका एवरेज जो है वो 74.5 है, ये 5 जो नंबर है उनका एवरेज 82.5 है। तो हम क्या करते हैं कि हमसे यही पूछा होगा 11 और 13 का एवरेज बताओ। 11 और 13 का एवरेज मतलब हमें पता तो हो कि 11 और 13 नंबर हैं क्या। सबसे बढ़िया तरीका है आप सबका सम निकाल लो पहले। तो भाई एवरेज 80 है तो 13 नंबर का जो सम होगा 13 अट्ठे 104, 1040। ओके, यहां आओ, यहां मतलब क्या है, इन दोनों का निकाल लेते हैं, तो दोनों को चाहे ऐसे ही जोड़ लो, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 6 1 7 8 7 15, 157 गुड़े 5, 157 गुड़े 5 कितना हो जाएगा, 775। ठीक है, तो बचा कितना, बच कितना रहा है, यहां से 5 यहां से बच रहा है, यहां से 6 बच रहा है और यहां से 2, 265। 1 मिनट, 5 बचा, 6 बचा और 265। 265 जो है वो 11 12 13 का क्या है, सम है। लेकिन हमें 12 से मतलब ही नहीं, हमें 12 से मतलब नहीं, हमें 11 और 13 में रिलेशन बताना है, एवरेज बताना है। ये बोल दिया कि 11 नंबर 6 ज्यादा है 12वें से, मतलब कह रहा हूं कि ये 11 नंबर अगर x है तो 12वें नंबर से 6 ज्यादा मतलब x माइनस 6 होगा, और 12 नंबर 6 कम है 13वें से, 12 कम है 6 13वें से, ये पहले से ही 6 कम है मतलब 13 भी x है, 11 x है, 13 x है और ये x माइनस 6 है। हमें तीनों का सम दिया है 265 जो हमने निकाला है। कैसे निकाला है, टोटल देख लिया, जो नंबर दिए थे उनको हटा दिया टोटल में से, तो हमें ये आ गया। मैं ये कह रहा हूं 6 हटा देते, 6 मतलब अगर मैं जोड़ दूं तो 12 भी उसी लेवल पे आ जाएगा, तो इसमें 6 जोड़ दें तो तीनों फिर सेम सेम हो जाएंगे, 6 जोड़ेंगे तो ये 271 हो जाएगा। अब ये तीनों का सम है, हमें एवरेज पूछा है, 3 से क्या है डिवाइड करा देते हैं, 271 नहीं जा रहा है, कहीं हम लोग गलती कर रहे क्या, 1 मिनट, 5 ही आया, 775 ये क्या सही है, देख लेते, 5 5 10 और 4 2 6 1 7 8 7 15, इसका 5 गुना 5 7 35, 3 5 25 38 होगा ना। ठीक है, अगर ये 38 होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा 255, 255 ये तो ये 261, 3 से किया तो ये 8 बार गया और ये 7 बार, 87 और 87 हमारा फर्स्ट ऑप्शन था सही। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, पर हमने क्या है सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें
बेसिक क्लियर है, हमने निकाल लिया जो 11 12 13 था। यहां जो रिलेशन दिया 11 12 13 में 6 कम था ना 12, तो हमने उसको भी अपने लेवल पे लिया है और 3 से डिवाइड करा दिया। 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी वेयर एबी बीसी सी है, 7 24 25 है। बीजी बताओ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में आया, मैं क्या बताऊं। 7 24 25, पहले बात तो इस नंबर पे ध्यान दो, क्योंकि जो बच्चा ध्यान नहीं देगा फिर मजा नहीं आने वाला। ये ट्रिपलेट है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिपलेट मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, 7 24 25। अब बोला है कि जो बीजी है, मतलब जी जो है वो सेंट्रॉइड है ये। अब जी सेंट्रॉइड है, हमसे बीजी पूछा है, बीजी हमसे पूछा है। एक चीज समझो, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसका जो ये मीडियन है वो जो है वो इक्वल होता है, ये मतलब तीनों साइड इक्वल होती हैं। अच्छा ये 25 है तो ये 25/2 होगा, मतलब ये पूरा 25/2 होगा। ठीक है, इतनी बात हमें पता है कि ये जो लेंथ है ये 25/2 होगी। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है। क्यों प्रॉपर्टी? आप ऐसे भी समझ सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल है वो यहां से जाता है। वैसे भी समझ सकते हो ये तीनों रेडियस हैं। अभी हमें क्या समझना है, बीजी पूछा है तो बीजी और इसमें जो रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। तो हमसे क्या है, 3 की वैल्यू हमें पता है, हमसे 2 पूछा है तो ये 2/3 कर देंगे। तो ये कट जाता, 25/3, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3, मतलब थर्ड ऑप्शन सही। तो डायरेक्ट हम अभी से याद रखेंगे कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका बाई 3 जो है वो बीजी होता है। बीजी मतलब यहां पे है कि सेंटर से सेंट्रॉइड की दूरी, सेंटर से मतलब यहां से वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होती है वो हाइपोटेनियस अपॉन 3 होती है। याद करना है, याद कर लो, क्योंकि आगे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे। हमें ट्रिपलेट दे देगा 9 40 41, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 41/3। पर मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। ओके, क्या बोला, अ सम ऑफ ₹15,000 इज लेंट एट, उधार लिए हैं 16% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, और इंटरेस्ट रेट भी बड़ा खतरनाक है 16%। पर डरने की कोई बात नहीं, समझेंगे क्वेश्चन को। पहले तो लैंग्वेज अच्छे समझ लेते हैं। 2 साल बोला ये, दूसरे साल बोला, तो सेकेंड ईयर बोला, 2 ईयर नहीं बोला। पहली बात तो ये समझो। इन बात का क्या मतलब है, मैं कह रहा हूं फर्स्ट ईयर कोई इंटरेस्ट मिलता है, सेकेंड ईयर मिलता है और थर्ड ईयर मिलता है। जैसे बैंक में अभी तुमने 2022 में पैसे जमा किया तो 2023 में पैसे मिलेंगे, 2024 में मिलेंगे, 2025 में मिलेंगे। लेकिन मैं यही बात कहूं कि 2024 में जो मिलेंगे वो पूरा 2 साल का मिलेगा। ये दोनों बातें अलग हैं। कैसे? जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर मिलेगा उसको हम बोलते हैं कि ये 2 ईयर में मिला है, और जो तीनों में मिलता है उसको बोलते हैं थर्ड ईयर में। पर हमसे अभी ऐसा कुछ नहीं बोला, हमसे फर्स्ट सेकेंड ही बोला है। पहले साल मैं कह रहा हूं 16% मिलेगा, अगले साल जो मिलेगा ना वो इसी का 116% मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखो। तो 116 इसी का हमें पता है 16% ही मिलता, और ऐड कर देंगे 16%। 16% 16 का 2.56 मतलब 18.56। ये बात हो गई। अच्छा, लेकिन हमसे ये देखो, ये पहले साल हो गया, ये सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर के लिए क्या होगा? थर्ड ईयर के लिए कैसे होगा? थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर नहीं पूछा, हमसे बोला इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 18.56 ही मिलता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए 116% मिलेगा। अच्छा, इससे ज्यादा कितना है? 16%। मतलब 18.56 का अगर 16% हमें पता चल जाए, वही हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा सेकेंड और थर्ड ईयर का। पैसे दे रखे 15,000, निकाल ही देते हैं ना, फिर 15,000 निकाल देंगे यहां से। बस इतनी चीज हमें सॉल्व करनी थी। पहले 15 से एक बार मल्टीप्लाई करा दो, फिर 16 से करा दो, जो आपको सही लगे।
मैं 16 से करा देता हूँ, 16 96, या आप ऐसे भी कर सकते हो 16 और 15 का पहले करा लो, तो ये 24 हो जाएगा। बाद में कराना आसान होगा क्योंकि 24 से हम इसको फिर 2 और 12 से करा सकते हैं। 1856 मतलब कितना हो, 36, 3712, और 3712 को हम क्या कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 दूने 24, 14, 5, 8, 12 36, 36 8 44, 44,544 फर्स्ट ऑप्शन। गजब क्वेश्चन, मतलब बढ़िया कैलकुलेशन है, और ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है आप फंस भी सकते हो, ठीक है। बट मैं जो चीज समझा रहा हूं, अगर आप ये चीज समझोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ये चीज अगर आप समझते तो आप 16 का क्या निकालते, पहली बात 116% और उसका 16%, वो डिफरेंस होता है, ठीक है। क्यों होता है ये सब चीजें हम लोग सीआई वाले वीडियो में आराम से समझेंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझे आप बेसिक से भी आप कर सकते हो। बेसिक से कैसे कर सकते हो, 16% का मतलब क्या है, 16% का मतलब है, मैं ये भी बोल सकता हूं 4/25, तो हमें 3 साल का, हम ये भी बोल सकते हैं 3 साल मतलब 25 का हम 3 साल का क्या निकाल सकते हैं, 15,625। तो आप ऐसे ट्री मेथड से भी कर सकते हो, आपको अगर सही लगता है तो, ठीक है। बट ऐसे ज्यादा बेटर है, जल्दी आएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अलजबरा का क्वेश्चन है, ये भी फिक्स्ड टाइप है। हमें ये चीज दे रखी है, क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब क्यों बोल रहा हूं, 8x क्यूब का मतलब 2x का होल क्यूब, और ये 3y का होल क्यूब। इस बात का मतलब है कि ये 2x माइनस 3y है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 6xy। ये चीज देखो डिवाइड में है तो ये कट जाएगा, और ये दोनों बातें इक्वल है, बस कंपेयर करा लो। तो मैं कह रहा हूं ए की जगह क्या 4 लिखा है, तो यहां रख दो तो ये 8 हो गया। बी की जगह क्या है 6 लिखा है, तो ये 6 हो गया, माइनस सी की जगह क्या लिखा है 9, तो ये 9 हो गया। 8 से 14, 14 में क्या गया 9, 5 बचा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, कंपेयर कर लिया और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर पाइप जो है, अच्छा वॉल्यूम दे ही दिया है, वॉल्यूम हमें दे दिया 7480। अच्छा लेंथ दे दी है, अच्छा देखो सिलेंडर है तो पहली बात वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर स्क्वायर एच। लेकिन पाइप है, पाइप का मतलब क्या है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ का मतलब एक बाहर की रेडियस होगी, एक अंदर की रेडियस होगी, जो कि आगे हमें बोला कि एक्सटर्नल जो है बाहर वाली, मतलब कैपिटल आर हम बोल सकते हैं 9 है, स्मॉल आर हमें बताना है, स्मॉल आर नहीं बताना, थिकनेस बतानी। तो अगर हमने ये निकाल लिया तो हम थिकनेस भी बता लेंगे, ठीक है, बड़ी बात नहीं है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालना है तो देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू क्या है हाइट, और वो हो जाएगा 7480 के इक्वल, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर क्या है 9, 9 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच क्या है, एच है 1.4 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर चल रहा है तो ये 1.4 मीटर में ये 140 सेंटीमीटर होगा, 7480। इस चीज को कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। 0 से गया, 14 से भाई कटना तो चाहिए, नहीं कटेगा, 7 से ये 2 बार चला जाएगा, ये 11 से काट देंगे 68, 4 से काट देंगे 17, आर स्क्वायर उधर भेज दो, 9 का स्क्वायर माइनस 17, 81 माइनस 17 कितना हो गया 64, आर हो गया 8, मतलब बाहर 9 है अंदर 8 है। थिकनेस पूछी 1 हो जाएगी, थिकनेस 1 मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ठीक है। वॉल्यूम मतलब ऐसा आपको क्वेश्चन मेंसुरेशन का दिखेगा, आप जल्दी सॉल्व करोगे, बाकी बच्चों से डिफरेंस तभी आएगा आप ऐसे क्वेश्चन को जब जल्दी सॉल्व करोगे। जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, जब हमें दिख रहा है साफ साफ कि हमें फॉर्मूला लगाना है, बाकी काम बचता है कैलकुलेशन का। आप देखो अभी भी मैं अगर जब सॉल्व करता हूं तो मैं फिर खुद से अच्छे से सॉल्व करता हूं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो, कैलकुलेशन करने जाते हो, तो फिर आप जल्दी करो,
क्योंकि एट द एंड वही काम आना है, ठीक है। आगे करेंगे सॉल्व। ABCD ज्योमेट्री का क्वेश्चन फिर से दिखा अपने को, ट्रेपेजियम बोल दिया, ट्रेपेजियम है, ABCD ट्रेपेजियम बना लेते हैं भाई। ये है, बोला है क्या ABDC के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ट्रेपेजियम है तो पैरेलल जरूर होगा। डायगोनल जो है वो P पे इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा ये देखो पैरेलल है ना, तो ये चीज देखो, अगर ये पैरेलल होता है तो फायदा क्या होता है, पैरेलल है तो ये जो एंगल है ना ये इसके इक्वल, ये इसके, क्योंकि पैरेलल है इसी वजह से दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे के सिमिलर। हमसे क्या बोला है कि AP दे दिया, PC दे दिया, BP दे दिया, PD दे दिया, मतलब AP दे दिया, PC दे दिया, DP और PD, तो इन दोनों में जब सिमिलर होते हैं तो देखो अल्फा के सामने जो साइड है AP, अल्फा के सामने जो साइड है AP, इधर क्या है PC, मतलब जो रिवर्स वाली साइड है उनके रेशियो इक्वल होंगे, बस इतना मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो रेशियो अगर इक्वल होंगे किसके, AP अपॉन PC, और आगे क्या दे रखा, AP के आगे क्या हो जाएगा फिर PB, BP अपॉन PD या DP। तो बस वैल्यूज हमें रखनी है, वैल्यूज क्या रखनी, 3x माइनस 1, PC जो है वो क्या है 5x माइनस 3, PB जो है वो 2x प्लस 1, और PD जो है 6x माइनस 5। बस इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना है हमसे, क्योंकि पूछा क्या है, DB की लंबाई पूछी है, तभी बता पाएंगे जब हमें x पहले तो पता चले, x हमें क्या है पता चले। सॉल्व कर लो, इधर ये ले जाएंगे 18x स्क्वायर, 6, अब ये 5 15, अब 15 6 कितना हो जाएगा 21x प्लस का 5, 21x प्लस का 5, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 10x स्क्वायर, 5x और माइनस का 6x, 5x माइनस का 6x माइनस का x और माइनस का 3, तो 8x स्क्वायर, इधर आएगा ये 8 माइनस का कितना हो जाएगा 20x प्लस 8, 4 से डिवाइड कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इक्वेशन सॉल्व करना हमें आता है, 5 को ऐसे तोड़ना है कि 4 बने, तो 4 और 1 में तोड़ देते हैं, -1 -4, यहां जो होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, या आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, और साइन बदल देंगे बाद में, तो माइनस दोनों है तो इसलिए प्लस, तो 2 या 1/2, x जो है वो 2 है या 1/2 है, दोनों तरीके से हमारा सही है। हमसे जो पूछा था वो क्या पूछा था, DB, DB का मतलब DP और PD, मतलब ये BP और ये, तो 6x माइनस 5 और 2x प्लस 1, तो ये 8x माइनस 4 हो गया। x हमें कितना दे रखा था, हम कह रहे x चाहे 2 रखो चाहे 1/2 रखो, 2 रखेंगे तो 8 दून 16 हो जाएगा, और 16 में 4 गया 12, DB हमारा क्या हो जाएगा सही, ठीक है, DB हमारा क्या हो जाएगा सही, ओके, DB हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सही है ना, सॉल्व तो सही किया ना हम लोगों ने, 4 और 1, ठीक है, बाई 2 कर दिया, 2 आ गया और 1/2, आगे बढ़ेंगे। एटीन नंबर क्वेश्चन करिए सॉल्व। ये चीज देख के क्या जानी पहचानी लग रही, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जानी पहचानी का मतलब ये है कि इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, ये चीज होती है a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और हाफ अगर लगा है तो, और जो कि लगा है, तो मतलब हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि a प्लस B प्लस C एक ब्रैकेट में
और दूसरे ब्रैकेट में ये जो दे रखा हाफ और ये, इसका मतलब तो यही होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी है ये चीज। तो हमसे ये पूछा था, हमें जो दे रखा है दे हमें ये रखा है, हमें ए बी सी नहीं दे रखा, निकाल लेंगे क्योंकि 20 मतलब ए बी सी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, तो 20 और इसका 2 टाइम 16, 8 दून 16, इसका अंडर रूट ले लेंगे, 36 का अंडर रूट 6, तो ए बी सी क्या हो गया 6। अब ये चीज अगर हम देखें तो ये चीज क्या है, ये 8 मतलब 20 दे रखा और ये माइनस का 8 कर देंगे, तो ये 12 हो गया, 6 गुड़े 12, 12 कितना हो गया 72। और 72 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन के लिए सही, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 19 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन लग रहा है, देखो पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। देखो अगर शॉप कॉस्ट प्राइस है जो कि हम जनरली लेते हैं, तो मार्क्ड प्राइस 40% बढ़ा के 140 कर रहा है बस। डिस्काउंट भी देता है 25% का, तो गेन और लॉस बताओ। भाई एमपी पे डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो 25% का मतलब 3/4 निकाल दो बस। 140 35 का 4 गुना है, तो 3 गुना 105, तो कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, यही हमारा गेन हो गया। 5% लॉस नहीं गेन लगाना है, फर्स्ट ऑप्शन लगा देते और हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड। पहले जो बोला है वो देख लेते हैं, ए और बी है, तो इनकम क्या बोला है 50% ज्यादा है बी से। 50% अगर ये 2 है ना तो ये 3 हो जाएगी, 50% ज्यादा होने का मतलब ये रेशियो है दोनों के बीच में। फिर क्या बोला, ए इज इंक्रीज्ड बाई 40% and income of B is increased by 90%, then the percentage increase in their combined income। भाई इसमें तीन लोग हैं 40%, मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूं तो 120 का टोटल इंक्रीज हुआ, यहां पे 92 लोग 180 का इंक्रीज हुआ, टोटल इंक्रीज 300 का हुआ। कितने लोगों में, 5 लोगों में, तो मैं कह रहा हूं 5 से डिवाइड कर दो, 60% का इंक्रीज आएगा, 60 हमारा सही हो जाएगा। एलिगेशन भी हम लगा सकते हैं, यहाँ 40 कर दो, यहाँ 90 कर दो, बीच में कोई ऐसी चीज आएगी जिससे ये रेशियो जो बनेगा वो 3:2 का बनेगा। तो बीच में कितना है 50 को 3 और 2 में बांट दो, 3 और 2 में मतलब 30 और 20, तो यहाँ 30 आएगा। 30 कब आएगा, 60 से 30 लाना है, मतलब 90 से 30 लाना 60, 20 लाना है 60, तो भी 60 हमारा क्या है सही हो जाता। ठीक है, वैसे भी हम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ओके, बड़े भारी भारी ऑप्शन दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो भारी भारी ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे क्या आता है। tan थीटा हमसे पूछा है, tan थीटा। ठीक है, देखो पहली बात कॉट कॉसेक देखा, कॉट स्क्वायर की जगह हम कॉसेक के फॉर्म में रख सकते हैं। कॉट स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, बाकी जो है आगे वही रहेगा, 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ही हमें सॉल्व करनी है, एग्जामिनर वही हमसे चाहता है। ये 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये माइनस का 12, 32 है उधर, तो यहां पे प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 31 कॉसेक थीटा। इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हमें मल्टीप्लाई में क्या लाना, 12 गुणे 20 मतलब 240। ऐसे दो नंबर बताओ जो 31 ला दे 240। 24 गुणे 10 हो सकता है,
12 गुणे 20 हो सकता है, जो कि हमें दिख ही रहा है, लेकिन उससे 31 थोड़ी आएगा। 12 13 14 15, 15 से कटेगा, 15 गुणे 16, ठीक है, 15 16 31 होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 15 और 16। हम लोग ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस करेंगे, इधर जो है उससे डिवाइड कर दो और साइन को बदल दो, साइन को बदल देंगे। तो ये क्या हो गया, ये चीज हमारी हो गई 5/3, 5/4 हो गई। तो या तो कॉसेक थीटा जो है 5/4 है, दो ट्रायंगल बना लो सबसे बढ़िया। कॉसेक थीटा का मतलब क्या है, पहले हाइपोटेनियस आएगा, तो या तो ये 5/4 होगा। दूसरा क्या है, 4/3, तो या तो ये हो सकता है। हमें tan पूछा है भाई, अगर ये 5 है ये 4 है, ट्रिपलेट से ये 3 हो जाएगा। ये 4 है ये 3 है, मतलब 16 में 3 मतलब 9 गया, √7। तो tan थीटा क्या होगा, यहां से तो भाई tan थीटा 3/4 आएगा। 3/4 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। 3/4 तो, 1 मिनट, tan पूछा है ना, tan थीटा के मान क्या होंगे। ओके, 1 मिनट ब्रो, कॉसेक है, कॉसेक है ना। 5/4 का मतलब 4 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, इसमें भी 3 यहां आएगा, और √7 जो है वो यहां आएगा। अब tan निकाल देंगे, तो tan जो आएगा 4/3, 4/3 भाई सब जगह है, यहां से आएगा 3/√7 और 4/3, ये दोनों किस ऑप्शन में है। ये हो सकता है क्योंकि देखो √7, ये एक √7 कटेगा तो एक √7 बचेगा, यही है अपना सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अगर दिखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को इसके प्रति सजग रहना होगा, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कर लेंगे आसानी से। स्पीड ऑफ बोट दे दी 12, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में 12 है। इट गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया एंड कम्स बैक, फिर वापस भी आ गया। 6 सही 6/7 घंटे में जो टाइम लगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड स्ट्रीम की पूछ ली, मैं कह रहा हूं स्ट्रीम स्पीड की यू ले लो। अब यहां से बनते हैं दो रास्ते क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका बेसिक, बेसिक क्या है, 18 गया है ना, डाउन स्ट्रीम जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे v+u, वापस आएंगे v-u, और टाइम जो लग रहा है 6 सही 6/7। इस चीज को सॉल्व करो, v हमें पता है कितना 12 है, रखोगे u का मान आ जाएगा, इक्वेशन बनेगी। पहला तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर मैं इस चीज को देखूं तो 48 बटे कितना हो जाएगा 7, तो यहां से 18 तो कॉमन ही हो जाएगा, ऊपर v² माइनस u स्क्वायर मतलब v माइनस u, तो 2v हो जाएगा। 2v का मतलब कितना है 12, नीचे कितना हो जाएगा v² माइनस u स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये जो है हमारा 48/7। तो 12 दूनी 24 से ये 2 बार चला गया, 2 से ये 9 बार चला गया, तो यहां से क्या हो जाएगा 12² माइनस u स्क्वायर, 9 सत्ते 63, तो u स्क्वायर जो हो गया 144 में 63 हटा दो, 144 में 63 हटाएं तो 81 बचेगा, 81 बचेगा, तो u हमारा जो हो जाएगा 9। तो वैसे भी हमने लगा लिया, ये छिपा हुआ ऑप्शन है चौथा 9, यही हमारा क्या हो जाएगा सही। ये बेसिक तरीका है, इसमें गलती होने के भी चांस कम है, और आप कहीं पे भी लगाओ कुछ भी दे, यही तरीका हम लगाएंगे। जाने में डिस्टेंस 18 ही चलेगा, आने में भी। इससे फॉर्मूला भी डायरेक्ट एक बनता है 2dv इक्वल टू v² माइनस u स्क्वायर। इस बात का क्या मतलब है कि ये डिस्टेंस, ये क्या हो गई स्टिल वाटर में, ये स्टिल वाटर में, ये स्ट्रीम की स्पीड। दूसरा हम ऑप्शन चेक कर सकते थे, 6 ऑप्शन लेते, जोड़ के डिवाइड करते, घटा के, जो 6 सही 6/7 देता वही हमारा आंसर हो जाता। जैसे इसको हम ब्रेक भी कर सकते थे 6 और 6/7 में, क्योंकि जब हम 9 लेते तो एक तो हो जाता 18/3 और एक 18/21, तो यहां से 6 आ जाता, यहां से 6/7 आ जाता। तो सब तरीके हैं अपने अपने,
ठीक है, जो जैसा सही लगता है वैसा हम करेंगे और आंसर लाएंगे। और कुछ दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम लोग निपटाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऑप्शन तगड़े तगड़े हैं। ऑप्शन में भी दशमलव तक बोल दिया तो हम ना तो यहाँ यूनिट डिजिट लगा सकते हैं ना डिजिटल सम लगा सकते हैं। क्या बोला है वो समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आफ्टर allowing a 15% डिस्काउंट अ डीलर विशेष टू सेल अ मशीन। 15% डिस्काउंट देने के बाद वो 1,22,700 में एक मशीन बेचता है। 100 की मशीन सेलिंग मार्क प्राइस रहा होगा, 15% डिस्काउंट दिया तो 85 का बेचा। पूछा क्या है, मार्क्ड प्राइस ही पूछ लिया भाई, 85 हमें पता है और हमसे क्या पूछ लिया है, 100 की वैल्यू पूछ ली। भाई कितनी सिंपल सी चीज हो गई, बस डिवीजन है। बहुत बड़ा बड़ा आपको क्वेश्चन दे गया, पूछा डिवीजन ही है, इतनी चीज को सॉल्व करना है। जीरो जीरो भूल जाओ, जीरो प्रॉब्लम नहीं है, हमें केवल 85 है, 17 और 5 से डिवाइड कर दो। तो पहले 5 से कर दो फिर 17 से कर दो। 5 से करें तो 2 बार गया, फिर 4 बार गया, फिर 5 बार, फिर 6 बार। अब 17 से कर देते हैं, 1 बार गया। आप देखोगे आंसर आपका पहले ही 3 डिजिट में मिल जाएगा। 1 बार गया, 85 बचे, 75 बचेगा, 4 बार जाएगा 68, 68 से 7 बचेगा, फिर से 4 बार जाएगा। जहां 2 बार इतना आया हम 144 इतना ही लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें सॉल्व भी नहीं करना था, ठीक है, हमें सॉल्व भी नहीं करना था पूरा और हम आंसर लगा देते हैं। ये है सॉल्विंग अप्रोच एग्जाम में जो हमें यूज करनी होती है, ठीक है। यही हमें बाकी लोगों से आगे ले जाती है, टाइम बचता है और फिर हम सॉल्व कर पाते हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर दे दिया हमें, वॉल्यूम पूछा है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में मैं आपको बोलता रहता हूं, कभी भी वॉल्यूम हेमिस्फीयर मतलब सरफेस एरिया पूछा है तो कहीं ना कहीं वो 11 का मल्टीपल होगा, और अगर वैल्यू इंटीजर में है तो वो 7 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले 11 का चेक कर लो क्योंकि 11 अब एग्जामिनर देने लगा है। अगर यहीं पे ये बोल देता कि 1 दशमलव स्थान तक बताओ, 2 डेसिमल प्लेस तक बताओ, तो हम ये चीज ना लगा पाते। 11 से चेक करते हैं, 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 11 3 35 तो 33 22 नहीं, 28 22 8 82 53 और 92। नो ब्रो, ठीक है, 92 नहीं होगा। ये देख लेते हैं, 40 70 43 9, सारे ही नहीं होंगे क्या। 4 45 33 1 12 13 22 सही है। 7 से भी ये होना चाहिए, 14 14 12 5 53 42 सही है। देखो हमने कुछ कहीं सॉल्व नहीं किया और आंसर आ गया चौथा। तो यही मैं बता रहा हूं कि 11 का मल्टीपल जरूर होगा। क्यों होता है, क्योंकि पाई होता है और पाई में होता है 22/7, तो ये 22 का 11 कहीं चला थोड़ी जाएगा। और अगर यहाँ इंटीजर में कोई चीज आ रही, मतलब यहाँ 7 रहा होगा तभी तो 7 से 7 कटा, और वैल्यू में होता है क्यूब, तो एक 7 तो कट जाएगा, बाकी 7 रह जाते हैं। इसीलिए वो क्या है, नंबर मतलब जो है वो 11 और 7 से मल्टीपल होता है। सॉल्व करना होता, हेमिस्फीयर का हमें पता है टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हमें दे कितना रखा 16,632। हमसे पूछा वॉल्यूम है, जो कि हमने अभी देखा था 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हम निकाल लेते, पहले आर निकाल लेते, यहां रख देते, आंसर आ जाएगा। ठीक है 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट सॉल्व करेंगे और फिर खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे 1725 पे 2 सालों में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस 25% है। देखो 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 सालों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया है, तो वो जो हमेशा होता है भाई r² / 100 होता है, बिल्कुल। तो 25 का स्क्वायर 625,
मतलब 6.25%। कितना बोला है? 1725 है, 6.25%। अब देख लेते हैं हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इट इज कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करो, मतलब 100 की वैल्यू पूछा है। फिर से हमें बस डिवाइड करना है। डिवाइड करना बड़ी समस्या अपने आप में, लेकिन मैंने आपको समझाया कि ब्रेक करके करो। तो पहले चाहे 25 से 2 बार कर लो यार। 625 का मतलब 25 और 25। तो एक बार करेंगे तो देखो ये पहली बात 6 बार गया, 22 9 बार जलाएगा, 69/25। अभी क्या है, ये 2 बार गया, 19 190, 7 बार जाएगा, 15 6, 276, 4 ऑप्शन। बहुत बढ़िया, 276 छिपा होगा वो, 27,600। जीरो से कोई मतलब नहीं होता। जीरो तब काम आता है जब यहाँ 25,600 दे दे, 2560 दे दे, 256 दे दे, तब हमें फिर जीरो ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, समझ आया होगा। देखो होता क्या है, एसआई में ये हो जाता 25 25 50, लेकिन सीआई में होता 56.25। ये 6.25 कहाँ आया? ये दूसरे साल जो पहले साल के ब्याज पे लगेगा वो ब्याज है। तो हम लोगों ने सॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताओ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए। और बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो। हो सकता है क्लास कहीं कहीं आपको लगता होगी कि थोड़ी जल्दी बता दिया या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। हो सकता है अभी 15-20 क्लासेस जब देखोगे तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा। मैंने कितने आपको देखो शिफ्ट वाइज सोल्यूशन कराए। अब प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट जाके देखो, जाके मैथ्स बाई आयुष तिवारी से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने देखो आपको हार्डेस्ट शिफ्ट, सारे शिफ्ट के सोल्यूशन करवाए हैं। सॉल्विंग अप्रोच ही तो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो वो अगर आप सीख गए एक बार तो सब बढ़िया हो जाएगा। बहुत अच्छा स्कोर भी आप करोगे, और खासकर मैथ में तो करोगे। बहुत लोग जैसे बोलते हैं मैथ की वैल्यू खत्म होगी, ऐसा नहीं है। अभी क्या मैथ पे ज्यादा दारोमदार है। जो बच्चा मैथ में 50 आउट ऑफ 50 या 47.5 45 लाएगा वो तुमसे आगे रहेगा कि नहीं, ये समझो। और अब हमें कम समय में मैथ को करना है। पहले की तरह 4 घंटे 5 घंटे दिन में नहीं पढ़ना है। अब हमें केवल 2 से 3 घंटे ही मैथ को पढ़ना है, और उतने में ही हमें क्या है, एक रिजल्ट अच्छा चाहिए। ठीक है, तो वो चीज आप समझो। और 2x पे ही वीडियो देखा करो जिन लोगों को आता है, लेकिन देखो जरूर। ठीक है, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।